Hello बच्चों, let us read this question. This question says radioactive decay is a statistical process. That is, we cannot precisely predict the timing of a particular radioactivity of a particular nucleus. The nucleus can disintegrate immediately or it may take infinite time. Simply the probability of the number of nuclei being disintegrated at any instant can be predicted. The rate at which a particular decay process occurs in a radioactive sample is directly proportional to the number of radioactive nuclei present and thus obeys first order kinetics. The factor minus dn by n expresses the fraction of nuclei decayed in time dt. T half is the time in which half of the atoms are decayed and average life is the time for the nucleus to survive before decay. Select the incorrect statement. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमाउंट डिकेड इन हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव स्पीशीज. अमाउंट डिकेड इन फर्स्ट हाफ लाइफ इज मैक्सिमम. ऑप्शन सी द फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिकेड इज गिवन बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में हमसे रेडियोएक्टिव डिके के बारे में बात की गई है एंड देन हमसे पूछा गया है कि अमंग द गिवन स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रेडियो एक्टिव डीके. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेट है जिसपे एक पर्टिकुलर डीके प्रोसेस होती है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे होगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे एन टी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई को एंड एन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि इनिशियली प्रेजेंट थे एंड हमारे पास जो लैम्डा है वो रिप्रेजेंट करता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को और टी हम जानते हैं रिप्रेजेंट करेगा टाइम को. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करेंगे. हमारा ऑप्शन ही कहता है अमाउंट डिकेड इन अ हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीशीज. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो रेट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पे. अब हर रेडियो एक्टिव स्पीशीज के पास जो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे वो अलग अलग होंगे, इसलिए जो अमाउंट डिके होगी हाफ लाइफ में वो भी अलग अलग होगी. यानी कि जो हमारे पास हमारा स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो उसको हम इनकरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और स्टेटमेंट ए करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है अमाउंट डिकेड इन फर्स्ट हाफ लाइफ इज मैक्सिमम. सो अगर हम हमारे इस ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी करेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ लाइफ में जैसे लेटर से इनिशियली हमारे पास एन नॉट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. सो एक हाफ लाइफ के बाद उसके आधे बचेंगे क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कितने टाइम में आधे न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे. सो यहाँ पे पहली हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू बचेंगे. यानी कि अगर हम नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई की बात करें तो वो हुए एन नॉट बाई टू. अब सब्सिक्वेंट हाफ लाइफ्स में जो न्यूक्लियाई है वो हमेशा कम ही डिके होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमें बचे हुए हैं एन नॉट बाई टू. अब इसका आधा नेक्स्ट हाफ लाइफ में डिके होगा जिसको हम टी हाफ डैश बोल रहे हैं. सो अब हमारे पास बचेंगे एन नॉट बाई फोर, यानी कि इस टी हाफ में डिके हुए एन नॉट बाई टू माइनस एन नॉट बाई फोर, यानी कि एन नॉट बाय फोर न्यूक्लियाई सेकेंड हाफ लाइफ में डिके हुए. सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम थर्ड हाफ लाइफ की बात करें जिसको हम टी हाफ डबल डैश से रिप्रेजेंट करें, सो इसके बाद इनिशियली बचे एन नॉट बाय फोर. सो उसका आधा डीके हो जाएगा यानी कि अब बचेंगे एन नॉट बाई एट. सो अगर हम थर्ड हाफ लाइफ के लिए नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई बात करें तो वो हो जाएंगे एन नॉट बाई फोर माइनस एन नॉट बाई एट, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एन नॉट बाई एट. यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट हाफ लाइफ थी उसमें ही जो डिकेड न्यूक्लियाई थे वो सबसे ज़्यादा थे क्योंकि उस समय जो इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई थे वो थे एन नॉट और आगे चलते जब हम जाएंगे तो एक्टिव न्यूक्लियाई हर बार कम होते जाएंगे. इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है
वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब अगर हम हमारे पास जो ऑप्शन सी है उसको देखें, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो कहता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिकेड होगी उसको हम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो अमाउंट ऑफ डिकेड सैंपल होगा वो हो जाएगा एन नॉट माइनस एन टी, क्योंकि इनिशियली था एन नॉट और अब बचा है एन टी। और यहां से अगर हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करें जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑफ अमाउंट डिकेड, यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिकेड हो जाएगा वो हो जाएगा एन नॉट माइनस एन टी, जो कि डिके हो चुका और इनिशियली था हमारे पास एन नॉट। अगर हम यहाँ पे जो इनिशियली हमने रिलेशन फाइंड आउट किया उसको रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं कि जो एन नॉट है वो हो जाएगा एन टी ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस एन टी अपॉन, फिर से हम एन नॉट को लिखेंगे एन टी ई टू द पावर लैम्डा टी। अब ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने लिखा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि एन टी अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा एन नॉट के बराबर, और यहाँ पे पावर नेगेटिव में तो वो जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में पहुंच जाएगी। हमें एन नॉट का ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ से अगर हम एन टी को कॉमन ले लें तो इस तरफ आ जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1 और नीचे ई टू द पावर लैम्डा टी। एन टी और एन टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो फ्रैक्शन आया वो है ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लैम्डा टी अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टी। बेसिकली डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 1 क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि हम जानते हैं 1 बाय ए को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस 1। सिमिलरली जब ये पावर ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास अमाउंट डिकेड है वो एग्जैक्टली वही आया है जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो भी करेक्ट है। जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।